हाय एवरीवन। तो कैसे चल रही है आपकी मेंस की तैयारी? होप सो अच्छी चल रही होगी और आप लोग लगे होंगे जीके में अच्छे से। तो चलिए इसी जीके से थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए आज आपके सामने मंथ बेस्ड पजल रखी है जो कि न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, बिल्कुल एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल की है। तो एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करिएगा। जो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तो टाइम दूंगा उसके अंदर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ओके, तो अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मेंस का कंटेंट मिलता है। बाकी आप अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको ये रहा मेरा टेलीग्राम, आप सर्च करेंगे, आप ज्वाइन कर जाएंगे ग्रुप को, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में भी रखूंगा, क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में भी रखूंगा, ताकि हिंदी वाले लोगों को दुखी नहीं करके भेजना है ना। चलिए ये रहा। तो मैं पहले साइड हो जाता हूं स्क्रीन से ताकि हिंदी वाले लोग इसको स्क्रीनशॉट ले ले। तो भाई मैं चला गायब। अब आप आराम से सुकून से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो अब आपने ले ही लिया होगा। मैं वापस आ जाता हूं और इस क्वेश्चन की थीम को पहले समझते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे। बट आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस सवाल को घड़ी देख के 7 से 8 मिनट के ही अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। कहता है 12% है, ठीक है, नाम बता दिया। कंपनी को ज्वाइन करते हैं डिफरेंट डेट्स में, 4 डिफरेंट मंथ में। तो जनवरी है, जून, सितंबर एंड दिसंबर आपके सामने है। सेम ईयर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, ओनली 3% ज्वाइन इन एनी ऑफ द मंथ, मतलब 3 3 6 6 3 9 9 3 12, मतलब हर महीने में 3 लोग जा रहे हैं। Any of the 3% joined in June will having the joining date after the joining date of each of the 3% who joined in January and before the joining date of each of the 3% who joined on September, and same will follow for the person who joined in the September and December. Sir, अंग्रेजी बोल दे गए, तो इस अंग्रेजी को हम अपने लेबन लैंग्वेज में कैसे समझाते हैं, इस चीज को समझिएगा। चलिए आइए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास महीना है जनवरी, फरवरी और अप्रैल, ठीक। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल में भाई मुझे पता है इसमें 3 लोग जाएंगे, इसमें 3 लोग जाएंगे और इसमें 3 लोग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जनवरी का जो लास्ट पर्सन ज्वाइन कर रहा है वो डेट है 8 तारीख, 8 जनवरी। तो अब फेब और अप्रैल में हम जो भी डेट्स लिखेंगे वो 8 के बाद वाली होगी। अब आप ये कहोगे सर तो ये हम कह सकते हैं ये 10, ये 15 और ये 18, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अब आप ये कहो सर इनवैलिड वाली चीजें बताओ, तो आप कभी भी अब फरवरी में 7 नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते, 1 नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते। जो भी डेट्स होंगी वो 8 के बाद वाली होंगी, जैसे 9, 15, फिर आपको यहां 14 नहीं, 9 के बाद 15, तो 15 के बाद ही जो डेट आएगी 16, 17, 18। अब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब सर अगर ये आपने 8 लिखा तो ये आपका अब 9 या 10 नहीं हो सकता, 8 से पहले वाली डेट्स होगी, लाइक 7, 6, 5, 4। ये होप सो अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। नहीं मिली होगी तो एग्जांपल देखिए, इफ 3% हु ज्वाइंट इन जनवरी ज्वाइंट ऑन 3rd, 6th एंड 9th, देन द पर्सन हु ज्वाइंट इन जून, क्योंकि जनवरी के बाद कौन सा महीना है, जून है, तो जून में मस्ट ज्वाइन आफ्टर द 9th ऑफ द जून। नो 2% ज्वाइन द सेम डेट, और सेम डेट नहीं होनी चाहिए। तो यार अभी भी अगर क्लियरिटी नहीं मिली तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा स्लो करो और फिर देखो कि क्या समझा रहा हूं, ठीक है। अब जो बेसिक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का कि हमें डेट्स नहीं मालूम, यू हैव टू फाइंड आउट द डेट्स, एंड दैट मेक्स दिस क्वेश्चन एज अ एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल। ओके, तो हमें डेट्स नहीं मालूम, हमें डेट्स निकालनी है और हमें पर्संस को प्लेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग फर्दर व्हाट माय टारगेट इज, रीड इट प्रॉपरली, नोट डाउन ईच एंड एवरी क्लू in a copy, then try to understand what I am trying to explain. Okay, तो मैं क्या करूंगा,
क्लूज तो मैंने लिख लिए हैं, मैं एक एक लाइन को पढ़ के हर एक एक क्लू को समझाता हुआ चलूंगा। चलिए, तो ये रहा हिंदी वाला, ये रहा क्लूज। मैंने होप सो लिख ली हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। अब आपको मुझे समझानी है, मैं अच्छे से समझाऊंगा, बस ध्यान से दिखेगा अगर आप लोग मेरा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो। चलिए भाई, क्या कहता है, मैं हाइलाइटर ले लूं? चलो, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। हे भगवान, हाइलाइटर लेना था भाई। हाँ, कह रहा है कि जे ज्वाइंट ऑन इवन डेट विच इज अ ग्रेटर देन 16, मतलब 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, बहुत सी पॉसिबिलिटी आएगी। बट बिफोर के, मतलब के से बिफोर होगा जे, ये देखिए मैंने एरो बना रखा है, और जे के पास इवन डेट है, मैंने मेंशन किया हुआ, और दैट इवन डेट शुड बी ग्रेटर देन 16, मैंने मेंशन किया हुआ है। बहुत बढ़िया, येलो येलो डल्टी फेलो हो गया। The one who joined on the last day joined on the last date of the month. Oh my God, this is clearly telling me that this person must be on 31st. That's it. Last date of the month. दिसंबर की लास्ट डेट आपकी जनवरी है, सॉरी 31 है, ठीक। नो वन, ऐसा कोई भी नहीं है जो ज्वाइन कर रहा है दिसंबर में ऑन द डेट विच इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स में कोई भी नहीं होनी चाहिए। 25 दिसंबर कोई नहीं हो सकता, 30 दिसंबर कोई नहीं हो सकता, 5 दिसंबर कोई नहीं हो सकता। वैसे 5 तो इम्पॉसिबल है होना, बट मैं एक बात बता रहा हूं आपको, कोई नहीं हो सकता। तो मैंने क्या लिखा, जी ज्वाइंट ऑन इवन डेट, तो जी ज्वाइंट ऑन इवन डेट दिसंबर में 5 के मल्टीपल में कोई भी नहीं रह रहा है, मैंने लिख दिया यहां पे। अच्छा, आई ज्वाइंट ऑन ऑड डेट विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, क्लियरली सेइंग दैट आई इज गोइंग टू बी एन ऑड डेट, बट दैट ऑड ए डेट शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, लाइक 27, लाइक 9। गेटिंग माई पॉइंट? एच ज्वाइंट ऑन 5th, मतलब हमें पता है एच जो है 5 तारीख को करेगा। चलो बहुत बढ़िया। नो वन, ऐसा कोई भी नहीं है जो ज्वाइन करेगा 4 और 10 को, मतलब हमारी पूरी लिस्ट में 4 की डेट और 10 की डेट तो किसी की नहीं जाने वाली है, कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। डी ज्वाइंट ऑन अ इवन डेट विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, सो डी इज गोइंग टू बी ज्वाइन एज अ इवन डेट एंड इट शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 7, लाइक 14 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 के टेबल में 14 आता है, 7 2 14, ठीक है। एफ ज्वाइंड इमीडिएटली बिफोर सी, सी इमीडिएटली बिफोर एफ। सर इसने आपने इस तरीके से नहीं बनाया, इसको इस तरीके से कर देते हैं। इमीडिएटली बिफोर है, ये इमीडिएटली है, तुरंत इमीडिएटली लिख देते हैं। तो अब आप समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको हाईलाइट भी कर दूं भाई कि सी से इमीडिएटली एफ में एफ आ जाएगा, एंड बोथ ऑफ देम ऑन इवन डेट। ओके, दे बोथ आर ऑन इवन डेट, इट शुड बी अ इवन डेट, ठीक। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी क्लूज लिखते टाइम हम लोग भूल जाते हैं, तो मैंने लिख दिया इवन डेट। जे ज्वाइंट ऑन द डेट विच इज नॉट इमीडिएटली बिफोर आई, मतलब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस पॉइंट को कि जे का जो भी डेट होगा आई के रिस्पेक्ट से इमीडिएटली बिफोर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई इज ऑन 5th, फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी एच इज ऑन 5th, बट आई एम सेइंग जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई ऑन 5th, तो आई से जे कहीं पे भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, जे कहीं पे भी हो, लेकिन जे की ज्वाइनिंग डेट 4 नहीं होनी चाहिए, 5 के कंपैरिजन में तुरंत 4 नहीं होनी चाहिए। अगर आई मान लीजिए आई होता 18 को, तो 18 को होता तो 18 से इमीडिएटली बिफोर जे आपकी 19 को नहीं, सॉरी 17 को नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि आई होता 19 को, तो जे कभी भी 18 नहीं हो सकता। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अच्छा, ओनली 1 person ज्वाइन बिटवीन डी एंड जी बट नन ऑफ देम ज्वाइन इन द मंथ ऑफ 31 days। तो डी एंड जी 1 person तो हो रहे हैं,
बट इनमें कोई भी 31 तारीख को नहीं ज्वाइन कर रहा है, जो भी कर रहा है वो 30 तारीख को कर रहा है। मतलब डीएनजी की आने की संभावना या तो जून या तो सितंबर, कैसे नहीं मालूम, हर साम दाम दंड भेद लगाएंगे, बस ध्यान से देखिए। ओनली 3% ज्वाइन बिटवीन आई एंड ई बट नीदर ऑफ देम ज्वाइन द सेम मंथ एज डीएनजी। बहुत बढ़िया। आई एंड ई के 1 2 3 और आई और ई के बीच 3 लोग हैं। अच्छा, ये दोनों उस महीने में नहीं जाएंगे जिस महीने में डी और जी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पहले ये बताओ। मैं साइड हो जाता हूं। ये देखो, जैसे मैंने ये लिखा है, देखो जैसे डीएनजी, डीएनजी आपके सेम मंथ में नहीं होने चाहिए, किसमें, जिस मंथ में आई और ई गए हैं, बस बात खत्म। द वन हु ज्वाइंट इमीडिएटली बिफोर जी ज्वाइंट ऑन 15th, तो जी से इमीडिएटली बिफोर कौन है, 15 वाला। द वन हु ज्वाइंट इमीडिएटली बिफोर आई ज्वाइंट 18, आई से इमीडिएटली बिफोर कौन है, 18 वाला। अच्छा, द वन हु ज्वाइंट ऑन 15 डज नॉट ज्वाइन इन द मंथ हैविंग 15, मतलब 15 तारीख को जो भी ज्वाइन कर रहा है वो 31 तारीख को नहीं जाएगा। ऑफकोर्स 15 तारीख वाला कहां जाएगा, 30 वाले में जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा कनेक्शन मिल रहा होगा। जी वाला भी 15 में, ये भी तो कुछ कनेक्शन मिल रहा है ना। 15 तारीख आपकी कहाँ जाएगी, 30 डेज वाले में जाएगी, ये बात हमें कंफर्म पता चल रही है। आगे देखिए, बी ज्वाइंट ऑन 26, ले लो भैया, बी की तुरंत बता दिया कि बी तो 26 को हो रहा है। और ओनली एल इज ज्वाइंट बिटवीन बी एंड ई एंड एल ज्वाइंट ऑन इवन डेट। केवल एल ही होगा, मतलब बी एल ई तीनों एक साथ होंगे, बट बी की और ई की पोजीशन हेरा फेरी हो सकती है, और एल तो इवन में जाएगा ही जाएगा। के ज्वाइंट ऑन ऑड डेट बट आफ्टर जी बट बिफोर बी, ये लो, जी के बाद ही के होगा, आफ्टर के होगा ऑड में, जी के बाद ही के होगा, और ये के बी से पहले होगा। बट बोला है ना, बट बिफोर बी, तो दैट मीन्स कि के की बात, जी के बी कहीं पे भी हो सकता है बीच में। आई ज्वाइंट बिफोर ई, आई ज्वाइंट बिफोर ई, और आई और ई की यहां कनेक्शन देखो प्यारा सा दिया हुआ है। अब हमें पता चल चुका है कि ई से ऊपर ही हमें आई लिखना है, इस कंडीशन के हिसाब से ई से ऊपर ही आई लिखना है। ये बात सारा पॉइंट हो गया। येलो येलो डर्टी फेलो हो गया। सी से एफ देखो मैंने यहां लिखा हुआ इवन डेट, येलो येलो डर्टी फेलो हो चुका है। अब पहले बताओ, कुछ आइडिया मिला कि कहां से स्टार्ट करने वाला है? डेट्स तो मालूम नहीं है कि करेंगे क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं से क्लू तो ढूंढो ना, पकड़ो क्लू को कि क्या क्लू हो सकता है। आओ हम बताते हैं क्लू को तुमको। बेटा ये देखो एक चीज, सिंपल सी बात भी देखो, मुझको बताना भाई। मुझे पता है कि डी और जी की प्लेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ पकड़ते हैं डी और जी को। तो मुझे पता है, एक बार मैंने जी को अगर यहां रखा, क्योंकि यहीं लिख सकते हैं, तो डी मेरा यहीं आएगा। अरे जी और डी 31 में नहीं हो रहे ना, इसलिए मैंने नीचे नहीं लिखा, ऊपर लिखा। अच्छा एक बात बताओ, अगर जी यहां लिखते हो तो जी के बाद ही के और बी आने वाला है, और बी और एल ई, तो क्या ये वाली कंडीशन पॉसिबल है? किसी ने भी अगर ये इस तरीके से बनाया होगा तो जी के बाद के लिखना है, फिर बी भी लिखना है, फिर एल ई को भी लिखना है। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? अगर जी के बाद हमने यहाँ पे के डाल दिया या बी एल ई, तो पॉसिबल ही नहीं, ये लाइन तो गलत हो जाएगी सर। अच्छा एक बात और सोच लो, जी को कभी यहाँ मत लिख के चेक करना। क्यों नहीं चेक करना सर? हम तो करेंगे चेक। तो करो चेक, हमने रोका है क्या? लिखो जी जी लिखो। एक का गैप देके डी नहीं लिखोगे, एक का गैप देके डी लिखोगे। हाँ लिखो ना, करो ना। हमने किसने रोका है? किसी ने रोका है? नहीं रोका है, करो। लेकिन फिर वही बात, कनेक्शन करने की सोचो। अगर तुम्हें पता है बी एल ई एक साथ आने हैं, तो मान लो जी के बाद के, मैंने के को यहां लिखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एल आएगा यहां, ठीक है। अब ई मैं यहां लिखूं या ई मैं यहां लिखूं? कहीं तो एक जगह आएगा, बी और ई के बिटवीन में ही एल है। चलो ई से आई को लिखो, 1 2 3 आई नहीं लिख पाएंगे। अगर ई यहां होता तो 1 2 3 आई नहीं लिख पाएंगे। अरे ये वाली कंडीशन, ये ई से 3 का गैप देखिए, आई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यही हुआ ना कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। सर आपने जी की यहाँ क्या लिखा, सर यहाँ क्यों नहीं क्या लिखा? अरे बेटा यहाँ लिखने का क्या ही मतलब है, तुम खुद सोचो। फिर बी को कहाँ लिखोगे? बी यहाँ लिखोगे, तो फिर एल को कहाँ लिखोगे और ई को कहाँ लिखोगे? और बी का तुम्हें पता है डेट क्या है? भाई बी की तुम्हें तो पता है 26 है, ये बात तो पता ही है ना। तो चलो एक और चीज पता चल गई, जैसे जी है, मैंने यहाँ के रखा, सर आप बी यहाँ लिख नहीं सकते, आपको बी यहीं लिखना पड़ेगा। एल यहाँ रखा, ई यहाँ रखा, 1 2 3 का गैप देखिए, क्या आई को लिख पाएंगे? नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो? तो सितंबर में 2 जगह मैंने जी को रख के देख लिया, अब ये लास्ट है जी।
तो मैं दोनों जगह रख के देखना है। देखो एक का गैप देके मैंने कहा डी, एक का गैप देके मैंने कहा डी, बात बराबर है। देखते हैं ना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। अच्छा अच्छा, मुझे पता है के को नहीं लिखना है यहाँ पे, जी के बाद ही के आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकता है। अरे हाँ यार बोलो, हाँ हाँ सब ठीक है ना, चलो जी। अच्छा जी से पहले 15, 15 आपका 30 वाले में जा रहा है, बिल्कुल सही है, अभी वो हम कर देंगे जी के। अच्छा बी यहाँ आएगा नहीं, बी यहीं आएगा, फिर एल यहीं आएगा, ई यहीं आएगा। अब देखो फिर से आई को बैठा लो, 1 2 3 आई बैठा पाओगे नहीं कैंसिल हो गया, ठीक है ना। चलो तो अब मैं क्या करूं कि सर जी ये है, जी के बाद ही के लिखना है, तो आपने कहा के यहाँ लिखा था मैंने, अब मैं कहता हूं के यहाँ लिख दो, फिर बी यहीं आएगा, एल और ई तो 1 2 3 आई, लेकिन आई और जी, अरे आई और ई उसमें जाएंगे जहां पे जी और डी नहीं जाने चाहिए थे, तो पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं। और अब तुम अगर के को नीचे कहीं खिसकाओगे तो बात बनेगी नहीं है, बात समझ। तो अगर मैंने कहा जी, तो सर आप ऐसे करो, जी को और के को यहाँ रखो। फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, डी था यहाँ था यार, मैंने मिटा दिया था, जी के बाद ही के यहाँ आएगा नहीं, के तो ये तो गड़बड़ कर दी थी मैं, ओ माय गॉड गड़बड़ कर रहा था मैं। इस वाले केस में देखते हैं, चलो यहाँ जी और डी, तो मैंने कहा सर के को एक बार यहाँ रख के देख लो, एक बार के को यहाँ रख के देख लो, बी को यहाँ रखेंगे, एल को यहाँ रखेंगे, ई को यहाँ रखेंगे, तो 1 2 3 आई नहीं आएगा, क्योंकि आई और जी सेम मंत्र में हो जाएंगे। चलो अब मैंने कहा बी को यहाँ रखेंगे नहीं, बी को यहाँ रखेंगे, तो ई को यहाँ रखेंगे, बी और ई, तो मान लो पहले बी यहाँ रखा होता तो एल और फिर ई ये होता, फिर ई 1 2 3 आई नहीं लिख पाते है ना, तो हमने कहा चलो ठीक है सर बी को यहाँ रखो, बी को यहाँ रख के देख लो, तो एल और ई तो 1 2 3 आई नहीं लिख पाते, तो फिर मैंने कहा सर बी को यहाँ रख के देख लो, बी एल ई 1 2 3 आई नहीं लिख पाते भैया। अब मत कहो कुछ भी, मैंने सारी चीज़ चेक कर ली, जो भी नहीं भी करने वाली थी ना चीजें वो भी मैंने चेक कर ली। ये बात तय हो गई कि सितंबर में जी तो नहीं आएगा, एक एक प्लेस मैंने चेक कर ली, आएगा जून में, वो भी जून में केवल 2 ही पॉसिबल प्लेसेस हैं, जी और जी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम जी टॉप पे लिखे होते ना तो जी से इमीडिएटली बिफोर 15 ये वाली कंडीशन, और 15 आपका इवन में उसमें चला जाता, 31 वाले महीने में नहीं जा सकता, तो जी 15 फिक्स, जी 15, बोलो डी यहाँ आता, जी यहाँ है, एक का गैप देख के डी यहाँ आता, एक का गैप देख के डी यहाँ आता, बाप रे बाप। फिर कंडीशन, चलो एक एक करके लो यार, एक एक करके लो, चलो एक एक करके लो। सबसे पहले जी 15, एक का गैप देख के डी तो नहीं ऊपर आ सकता था, एक का गैप देख के डी नीचे ही आता। अच्छा चलो अभी देखेंगे यार, पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं है ना, ये बहुत बवाल काट रही है। अच्छा जी और डी के बीच में हम कहीं आई नहीं लिख पाएंगे, सिंपल सा लॉजिक बताओ, जी और डी जिस महीने में जा रहे हैं उसमें हम आई नहीं लिख पाएंगे, तो आई इस महीने में कट गया। अगर हम आई को ऊपर कहीं लिखेंगे तो ई का गैप कहां लिखेंगे भाई, 3 का गैप देखे, और मुझे पता है कि जी से नीचे ही बी एल ई जाना है, पॉसिबल ही नहीं है सर, लॉजिकली देखा जाए ये चीज सही नहीं जाएगी। नहीं समझ में आई, समझा देते हैं, जो प्यार से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगी। देखो जी के बाद ही मुझे बी को लिखना है, ये देखो जी के बाद ही मुझे बी को लिखना है, बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ आई इस महीने में नहीं जाएगा, आई इस, क्योंकि ऑलरेडी जी और डी इस महीने में जा रहे हैं। अगर हम आई को यहाँ लिखे होते तो आई से नीचे 3 का गैप देख के ई नहीं लिखना था ना, आई 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 कहीं नहीं था। अगर हम आई को यहाँ सोचे होते तो 1 2 3 ई आता, नहीं 1 2 3 ई नहीं आएगा। अगर हम आई को यहाँ लिखे होते तो 1 2 3 ई आता, बट ई एल बी एक साथ आने हैं, पॉसिबल नहीं है, ये जगह ही नहीं सही है। तो ये वाली कंफर्म बातें कट गई मेरे को। अब एक ही चीज पता चल रही है, दैट इज जी यहीं आएगा और जी यहीं आएगा, 15 यहीं आएगा,
15 यहीं आएगा और एक का गैप देख के डी यहीं आएगा और एक का गैप देख के डी अगर यहां लिखोगे फिर वही वाले बातें निकल के आएंगी कि जी के बी, जी यहां आ गया डी यहां आ गया तो आई को नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए ये वाली चीजें बिल्कुल गलत कर देना, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका था इमेजिनेशन का, जहां स्टक कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप लोग पॉसिबिलिटीज को चेक करते रह जाओगे। तो कंफर्म है कि यही वाला जी और डी बनेगा। अब देखो, अब ये बात पता चल चुकी है कि आई जो है जून में नहीं जाएगा, ऑफकोर्स जनवरी में भी नहीं जाएगा, आई जो है सितंबर या फिर दिसंबर में ही जाने वाला आई। तो चलो और देखते हैं, है ना, और देखते हैं कि कहाँ रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ रखा होता बी तो यहाँ आता एल और यहाँ आता ई और 1 2 3 आई यहाँ आता, पॉसिबल नहीं है बी। अच्छा, बी को मैं इस हर एक जगह रख के चेक करूंगा क्योंकि बी 26 में है, यहां नहीं आ सकता, या बी को यहां रखेंगे। एल ई 1 2 3 आई नहीं लिख पाएंगे, मैंने कहा बी एल ई 1 2 3 आई ये लिख रहे हैं, लेकिन जी के बाद के और फिर बी हम नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे? अभी तक हम बी को रख रहे थे और बी को रख के ऊपर हम एल और ई को लिख रहे थे, अब हम बी को रख के एल और ई को नीचे लिखेंगे, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है ना। चलो बी, बी यहां नहीं आएगा, बी यहां नहीं आएगा, आएगा बी एल ई बनेगा, ये कोई बात नहीं, नीचे और सोचो बी एल ई, तो 1 2 3 आई पॉसिबल है ना, ये सिचुएशन बिल्कुल पॉसिबल है सर, करो, ठीक है। और जी और बी के बीच में ही के बिल्कुल पॉसिबल थी तो कर दिया मैंने, जी डी और ये 15, अभी मैंने बी लिखा था यहाँ, अब हमने बी को यहाँ रखना है, एल ई 1 2 3 आई नहीं लिख पाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे बी लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि जी और बी के बीच में कहीं ना कहीं के था, तो कौन सी पॉसिबिलिटी बची, ये वाली बी एल ई। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जाऊंगा, अभी जो भी चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इसीलिए कह रहा हूं यार। एक बात बताओ, लॉजिकली देखा जाए तो मैंने ये तो कर दिया बी एल ई और 1 2 3 का गैप देखिए आई, ठीक है, ये दो केस मेजर मेरे पास निकल के आएंगे और इन्हीं के बेसिस पे मैंने 31 को यहां लिखना ही था, ठीक है। अब ये देखो, अब मुझे पता है कि के पास जो भी है उससे ऊपर जे जाएगा, के से ऊपर जे जाएगा, के से ऊपर जे जाएगा, वो भी इवन डेट, और जे की जो डेट होगी वो इवन होगी और वो ग्रेटर देन 16 जाएगा, और आई को फिक्स करते ही इमीडिएटली बिफोर 18, आई और 18, आई और 18, तो जे की जो पॉसिबल ज्वाइनिंग डेट थी वो ग्रेटर देन 16, तो 18 हो सकती थी, लेकिन 18 ऑलरेडी जी के पास जा चुकी है, 19 20 ये सारी पॉसिबल है, बट जी के बाद ही आएगा जे और के से पहले ही आएगा जे, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि डेट का भी तो ध्यान में रखना है, 18 के बाद ही मुझे लिखना था, 18 के बाद ही जे की डेट जाएगी और के से पहले जाएगा, तो के जब यहां है तो के से पहले जे, तो ऊपर कहीं जे नहीं लिख सकते, बात समझ में आ रही है, क्योंकि डेट भी सिस्टमैटिक वे में थी, इस वजह से ये केस कैंसिल हो जाएगा और ये केस मेरा विजयी होगा। तो जी यहां है तो जे कभी भी यहां नहीं लिख सकते कि लिख सकते हैं, बोलो, सोचो, इमेजिन करो, जे लिख सकते हैं, हाँ सर यही लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें के को भी तो लिखना था। अब देखो यहां पे जी के बी, जी तो के यहां पे सर लिखा होता तो आपने क्या बात बनती, यही बात बनती,
मुझे पता है कि अगर यहां लिखे होते तो अगर हमें के से ऊपर हमें जे को बैठालना, ये बात हमें पता है, और ग्रेटर देन 16 पॉसिबल नहीं थी, पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि 15 यहां पे फिक्स हो गया है ये पक्का। तो 100% अब मुझे बात पता चल चुकी है के की पोजीशन, दैट इज के यहीं जाएगा, और के से पहले जे तो यहीं जाएगा, ये भी बात हमें पता चल चुकी है। बात क्लियर। बी की एज 26, पता, एज कह रहा हूं, ज्वाइनिंग डेट पता है हमको, बी की ज्वाइनिंग डेट 26 है। अब थोड़ा और सोचो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा मजा मतलब स्वाद देने वाला सवाल था, थोड़ा सोचना था, क्योंकि यहां डेट के बेसिस पे हमें काफी चीजें सोचनी है। अब एक चीज सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा, एक चीज और, 18 से लेके 26 तारीख तक कितनी ऑड एजेस आती हैं? 19, और 21, 23, 24 नहीं होंगी, 25, बस। ठीक, अब सोचो, आई के पास जाना है ऑड डेट, बट मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 7 21, काट दो, बची 19, 23 और 25। के पास जानी है ऑड। अब सोचो, अगर मैंने आई को दे दिया 25, तो के को देने के लिए मेरे पास कोई ऐसी एज बचेगी नहीं ऑड, क्योंकि 26 से पहले ही मुझे ऑड डेट देखनी थी, तो आई 25 तो नहीं हो सकता, काट दो। आई या तो 19 या तो 23। अब ये बताओ, अगर आई को अगर 19 दिए होते तो ये वाली डेट याद है कि नहीं? अगर आई 19 हो गई और आई से जो जे की एज होगी वो 18 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली बिफोर नहीं होना चाहिए था, और यहां पे जे की एज 18 होती ज्वाइनिंग डेट, तो ये बात तय हो गई कि आई 19 भी नहीं होगा, आई हो जाएगा 23, और 23 और 26 के बीच में एक ही ऑड आती है, दैट इज 25। बोलो, अब 26 और 31 के बीच में 27, 28, 29 और 30। ठीक, कौन सी आपकी ऑड डेट है? सॉरी, एल के पास इवन जाना था, और दिसंबर में 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो 30 हटा दो, बचा 28 ही, 28। बोलो भैया जिगड़ा। 15 और 18 के बीच में जी के पास इवन डेट जानी है, तो 16। बस, अब बोलो क्या खराबी थी इस सवाल में? थोड़ा और लॉजिकली चीजें सोचनी है, उसको सोचो और क्वेश्चन को उड़ाओ। जैसे 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 हाँ, बड़ा अच्छा बात बोली। देखो, डी के पास जानी है इवन, डी के पास जानी है इवन। अच्छा, सी के पास भी इवन जानी है, सोचो। दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत सब लोग। चलो सी के लिए सोचते हैं कि सी को कहां रख सकते हैं। अच्छा, सी से इमिडिएटली बिफोर एफ को लिखना है, याद रखना, सी से इमिडिएटली बिफोर एफ को रखना है, तो सी कभी यहां नहीं आ सकता, ठीक है ना। चलो, मैंने कहा सी यहां, मैंने कहा एफ यहां, सपोज मैंने कहा सी यहां एफ यहां, सपोज रखा, तो एच कहां? एच तो 5 को जाना था, एच को 5, तो 5 से पहले ही मुझे 2 इवन डेट सोच रहा हूं, तो 2 और 4 के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि दोनों के पास इवन जाना है, और 4 हम किसी की दे नहीं सकते। इसका मतलब ये बात पता है कि हमने गलत कर रखा है। सी की पोजीशन पता चल जाएगा, सी यहां आएगा, पता चल जाएगा एफ यहां आएगा, पता चल जाएगा एच यहां जाएगा, एच के पास 5 है, पता चल जाएगा ए बजा, ए यहां आ जाएगा। 3, 5 से लेके 15 के बीच में 3 हमें इवन डेट, क्योंकि ये भी इवन है, ये भी इवन और डी भी इवन है,
और 7 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए था। तो कौन कौन सा बच्चा? 5 के बाद 6, 8, 12, खत्म बात। बोलो, ये दिमाग लगाने वाला था, डेट को पता करने वाला। होप सो आपने इस सवाल को एंजॉय किया और एंजॉय के साथ इसको सॉल्व किया है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए और गाइडली की तरफ से इस ऑफर को जरूर से जरूर ले लीजिए। 1199 में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट पाना है तो यूज कोड प्राइम PRIME एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन दिस अमाउंट। एंड बहुत सी चीजें मिल रही हैं प्राइम बंडल PDF कोर्स में, एक बार जरूर से जरूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।